परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम अक्सर देश की सीमा पर तैनात सैनिकों के बहादुरी के किस्से सुनते आए हैं, जो दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कई बार संसार में बड़े संकटों से बचने के लिए बड़े निर्णयों की आवश्यकता होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 50वें पद में इज़राइल के उस समय के महायाजक ने अनजाने में एक महान आत्मिक सत्य की भविष्यवाणी करते हुए कहा, और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि एक मनुष्य लोगों के लिए मरे और सब जाति नाश ना हो। यहाँ पर परमेश्वर की अद्भुत योजना को हम देख पाते हैं। ये वचन सीधे तौर पर उस महान सत्य को बताता है कि पूरे मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए एक सिद्ध बलिदान की आवश्यकता थी। इस सत्य को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए पहला पत्रस 3:18 में हम इस प्रकार देखते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। जी हाँ मित्रों, हम अपने पाप के कारण पवित्र परमेश्वर से सदा के लिए दूर हो गए थे। हम अपने कर्मों या मानवीय प्रयास से कभी भी पाप के दंड से नहीं बच पाते। पाप का दंड यानी कि नरक, अनंत नाश। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस महायाजक की बात को सच करते हुए हम सभी अपराधियों के स्थान पर अपने आप को क्रूस पर सौंप दिया। उन्होंने हमारे पापों का पूरा दंड अपने ऊपर लिया, पूरी तरह उस कर्ज को चुकाया, मृत्यु को स्वीकार किया और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जी उठे ताकि हम नाश ना हो। आज आपके सामने ये निर्णय है, जो व्यक्तिगत निर्णय है। अपनी खुद की अच्छाई पर भरोसा करना छोड़कर अपने पापों से मन फिराकर एकमात्र प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, जिन्होंने आपके बदले अपनी जान दी ताकि आप अनंत जीवन पा सकें।